वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी सिचुएशन में कांटेक्ट थोड़ा कम है। और हो सकता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे भी हों जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बार आपके रिश्ते से रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में आपको रखते हैं। तो अगर आप लोगों की इस कनेक्शन में अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, या अगर नॉर्मल कनेक्शन है लेकिन बातें बहुत कम होती हैं, मिलना कम होता है, और किसी ने अगर ब्लॉक भी कर रखा है, तो उस पर्सन की नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? क्या वो पर्सन भी आपकी कमी को महसूस करते हैं? क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे या आप उनसे बात नहीं कर रहे? तो इस चीज़ का उनकी लाइफ में कोई असर है या नहीं? तो आज हम इसी पे वीडियो करेंगे। और ये रीडिंग जो होगी, पहली बात सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग भी इस वीडियो में अपने मन में छुपे हुए सवालों के आंसर जानना चाहते हैं, चाहे आप कोई मैरिड इंसान हो, आप अनमैरिड हो, आप किसी से सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर अगर आप किसी के साथ सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो नो कांटेक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, आज हम इस पे बात करेंगे। लव मैसेजेस भी मैंने निकाल रखे हैं। और सबसे पहले इस रीडिंग के लिए एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें, लेकिन अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। स्क्रीन पर डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपनी रीडिंग्स आप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि नो कांटेक्ट में ये कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है शफलिंग के दौरान, पहली बात तो जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी ना गाइस, तो कार्ड्स बहुत जंप कर रहे थे और ऐसा लग रहा था बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कुछ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन में। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं एनर्जी में, एंशियसनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उतावलापन, गुस्सा, और मन के अंदर कोई ऐसा थॉट भी इनके चल रहा है नो कांटेक्ट में कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके हो, अपनी पावर में आ चुके हो। तो आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि आप अभी कुछ टाइम से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, या आप अपने सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस को भूल चुके हो। ऐसा ये फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। अब वजह कोई भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ इनके ख्यालों का कोई भ्रम हो, इनकी खुद की ऐसी सोच हो। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है, जब हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, उन लोगों को बहुत हद से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत केयर दिखाते हैं, उनके लिए बहुत वेट करते हैं, उनको इतना स्पेशल फील करा देते हैं कि हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ उस इंसान पर लुटाने के बाद भी जब हम खुद को अकेला पाते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का पता नहीं कौन सा आठवां अजूबा हूँ, मैं कौन सा ऐसा यूनिक स्पेशल पर्सन हूँ जिसके लिए मेरा पार्टनर हमेशा अवेलेबल है। तो ये कुछ चीज़ें इस इंसान को हमेशा से हवा में उड़ाती रही हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके प्यार को ग्रांटेड ले लिया था पास्ट में। क्योंकि मैं जब रीडिंग्स करती हूँ तो मैं पास्ट, प्रेजेंट और होने वाले फ्यूचर में जो
एनर्जी आएगी उसको मद्देनज़र रखती हूँ शफलिंग के दौरान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी जनरल रीडिंग में भी आ जाए। तो यहाँ पे तो ये क्लियर दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत सारी बातों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया होगा, चाहे आपने बहुत दिल से, लॉयल्टी से और बहुत ही शिद्दत से इस पर्सन को प्यार दिया। और अब क्या हुआ जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि काफ़ी सारे केस में तो यही दिख रहा है कि यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जिन्होंने आप लोगों को ब्लॉक किया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है। डिसेप्शन एंड लाइस के कार्ड हैं, झूठ भी बोलते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में आपके पर्सन रहे हैं, चाहे ये मर्द हैं, औरत हैं, सेम जेंडर सेक्स में हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका इनसे। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए अब ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पहला कार्ड यहाँ पे जो दिखा रहा है फॉरगिवनेस, तो ये माफ़ी की उम्मीद में या आस लगा के बैठे हैं कि मुझे कोई माफ़ कर दे, मुझे कोई वापस अपने जीवन में एंट्री दे दे, और फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपसे। तो नो कांटेक्ट में इनका हाल भी बुरा ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े में या ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं फील कर पा रहे। हालांकि कोशिश तो इस इंसान की है कि अपने आप को संभाल लें, अपने इमोशंस को हावी ना होने दें। और बीच बीच में ये पर्सन क्या करते हैं, आपको भुलाने के लिए तरह तरह के तरीक़ों में अपना दिल लगाना शुरू करते हैं। जैसे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोई इनका हॉबी है, कोई पैशन है, कोई इंटरेस्ट है, इनका सोशल सर्कल है, इनका कोई काम है, करियर है, तो वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि अपने दिल को या दिमाग को वहाँ पे लगाया जाए, ताकि ये जो बार बार आपको देखने का इनका दिल करता है कि आपको स्टॉक करें, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखें, उस तरह की एनर्जी में ये अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि फिर भी ये इंसान अपने आप को मजबूर पा रहे हैं आपके बिना। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके स्ट्रॉन्गली हायर लेवल सोलमेट हैं। अब आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा और मन के अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी ये जानने की कि हायर लेवल सोलमेट क्या होते हैं। तो गाइज़ ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, इस पे मैं फिर कभी रीडिंग लेकर या वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही दिख रही है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हैं और उसका भी हायर लेवल का कनेक्शन दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए ये पर्सन आपके कार्मिक दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो जहाँ तक मैं रीड कर पा रही हूँ आप दोनों की एनर्जीज़ में, तो नो कांटेक्ट में इस इंसान को भी परेशानी है और शायद कुछ ऐसी बातें इनकी लाइफ में चल रही हैं जिसके लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि शफलिंग के दौरान भी कार्ड्स बहुत फटाफट एंड वेरी क्विक ऐसे निकल कर आ रहे थे जैसे अभी सामने होंगे तो अभी सारी बातें आपसे बोल डालेंगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो इनका एक्शन निकल कर आ रहा है कार्ड्स के अंदर वो ये है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इस पर्सन का दिमाग आपको लेकर बैक एंड फोर्थ चलेगा। करूं कांटेक्ट, ना करूं कांटेक्ट, खुद से कॉल करूं या वेट करूं, अगर मैं खुद कॉल करता हूं या करती हूं तो क्या सामने वाला मेरे साथ फिर कोई पुरानी बात को लेकर कोई क्लैरिटी तो नहीं मांगने वाला, क्या मैं इस पर्सन को वापस अगर कोई प्रॉमिस करता हूँ तो क्या उस प्रॉमिस को मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं। कुछ ऐसे सवालात इनके दिल और दिमाग में आने वाले दिनों में फिर से जाग खड़े होंगे और ये कोशिश करेंगे उन सवालों का आंसर खुद से निकालने के लिए, लेकिन ये कोशिश इनकी बेकार होती नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों में और ज़्यादा देर तक नो कांटेक्ट रहा तो इस पर्सन को शायद
कोई ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है जो इनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो। लेकिन गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है। और ये रीडिंग की एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, आपके साथ भी ये सिचुएशंस हो सकती हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग किसी ऐसे दोराहे पर अगले आने वाले दिनों में या हफ्तों में खड़े हो सकते हो जहाँ पर आपको कोई डिसीजन फाइनल करना है, चाहे वो डिसीजन किसी दूसरी जगह पर मूव होने का है, रीलोकेट होने का है, शिफ्ट होने का है। बाकियों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये डिसीजन आपका शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, या तो आपको ऑलरेडी मैरिज प्रपोज़ल पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से आ रहे हैं, लेकिन आप उसको बार बार टाल रहे हो क्योंकि आपको इसी पर्सन का वेट है। लेकिन इनके साथ आपका जो कांटेक्ट है या जो टॉकिंग टर्म्स है वो इतने ज़्यादा ख़ास या इतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये क्लियरली दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में ये इंसान आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी ये इंसान की एनर्जी आने वाले हफ्तों में और भी ज़्यादा लो हो जाएगी, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स में ना इनका फ्यूचर जो दिख रहा है रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा डुअल माइंडेड थॉट है। इनका विचारों में दोहरापन है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। एक्शन लेने का दिल भी बहुत है और शायद ये एक्शन ले भी सकते हैं। तो कुछ लोगों को अगर इनसे दोबारा कांटेक्ट में आने का अगर आप उम्मीद लगा रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं और नॉर्मल बात करेंगे आपसे। कोई कांटेक्ट ऐसा होगा जिसमें बातें नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आप फिर से वही बात करोगे, जैसे कोई पुरानी बात पर आप दोबारा इनसे वही बात छेड़ लो और उसके बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दो कि मुझे ये भी बताओ आपने लास्ट टाइम ऐसा क्यों किया, वजह क्या रही, अब आप क्यों आए हो, अब क्या आप वापस मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे। तो इस तरह के सवालों से ना ये फिर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी भी रनर वाली एनर्जी प्रेजेंट है। और बाकी गाइज मैं कोई शुगर कोट यहाँ पर रीडिंग्स को नहीं करती। मक्खन मार के और बातों को मीठा मीठा बता के ऐसी बातें करना मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ही ब्लंट बात करती हूँ। और टैरो रीडर का काम ही ये होता है, जैसी एनर्जी कार्ड्स में आए वैसा ही सामने वाले को बता दिया जाए, ताकि वो भी अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने अवेयरनेस को हाई कर ले और अपनी आँखों को खुला रखे। लेकिन अगर आप इस पर्सन के आने का अब बहुत लंबा इंतज़ार करोगे, क्योंकि कांटेक्ट तो होता हुआ दिख रहा है और इसका जो टाइम है ये होगा कम से कम आने वाले, यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं, तो ये वीक्स हो सकते हैं, इतने घंटे हो सकते हैं, इतने दिन हो सकते हैं। तो पहले उन पर आपको बता देती हूँ नंबर्स के बारे में। पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 4, तो अगले 4 घंटे 4 दिन 4 हफ्ते। फिर नंबर आया है 12, अगले 12 दिन 12 घंटे 12 हफ्ते। फिर नंबर 11 है, अगले 11 घंटे 11 दिन 11 हफ्ते। नंबर 3 है, नंबर 3 आपको शायद काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी दे, क्योंकि नंबर 3 के यहाँ पर कम से कम बहुत सारे कार्ड्स बार बार निकले हैं। डबल 3 का भी नंबर आया है, सिंगल 3 भी आया है, 30 भी आया है, 13 भी आया है। हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ में या बार बार रिपीट होके ये नंबर्स आपको दिखने वाले हों। तो कुछ लोगों का नो कांटेक्ट से बहुत जल्दी छुटकारा होने वाला है अगले 3 दिन 3 घंटे 3 हफ्तों में, मैक्सिमम 30 डेज़ में। और ऐसा भी लग रहा है कि शादी जो सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और अगर शादी के लिए इन्होंने मना कर दिया था, आपको छोड़ दिया था, तो शादी भी करने के बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
अगर आप इनको थोड़ा सा पुश दोगे और अगर आप इनके साथ कोऑपरेट करोगे तो ये शादी होने के आसार अच्छे हैं। तो नो कांटेक्ट में आपका पर्सन बहुत ज़्यादा निराश नहीं है और ऐसा दिखता है कि बस मन के अंदर एक तलब मचती है बीच बीच में कि उनको देखा जाए, उनसे बात की जाए। आपकी आवाज़ को भी बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर आप में कोई पास्ट में फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बने थे तो वो जो यादें हैं या वो जो मेमोरीज़ आप लोगों ने बनाई हैं उसके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस को बता रहे हैं। पहले वो भी बता देती हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगी कि इनका जो एक्शन है वो क्विक होगा या थोड़ा स्लो होगा। और लास्ट में आपको मैं इनके द्वारा बताए गए लव मैसेजेस जो हैंड रिटन है मेरे आपके लिए क्या है वो भी बताऊँगी। तो ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर बहुत स्पेशल एंड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये वाले साइंस बैठे होंगे, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो, राइजिंग हो या वीनस हो। और वैदिक ज्योतिष में आने वाले जो साइंस होते हैं लगन राशि, नाम राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि। वाटर एलिमेंट का एक ही साइन आया है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट दिख रहा है, वो है पाइसेस, मीन राशि का। अर्थ एलिमेंट के दो साइंस आए हैं, वर्गो एंड टॉरस, वृषभ और कन्या। उसके बाद एयर एलिमेंट के तीनों राशियां आई हैं जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, कुंभ राशि और यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो तुला राशि। तो जस्टिस भी इस रिश्ते में आने वाला है और जस्टिस कौन करेगा? आपके पार्टनर करेंगे। उसके पीछे की वजह ये है कि इन्होंने भी आपसे दूर रहकर अपनी अवेकनिंग की प्रोसेस को समझा है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से ये कनेक्ट हुए हैं, अपने अंदर इन्होंने झांकना शुरू किया है। जब इंसान को एक अकेला वक्त मिलता है तो वो सारी सिचुएशंस को चाहे एक झटके में ना समझ पाए, लेकिन जैसे वक्त बीतता जाता है इंसान को दूसरे व्यक्ति की भी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा और एहसास शुरू हो जाता है। तो इनके मन में वो घंटी भी बजनी शुरू हुई है जो शायद अभी तक नहीं बजी थी। आपको लेकर अभी शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करने वाले, क्योंकि इनका खुद का दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने का। और ये असर पोर्टल खुलने का भी हो सकता है, क्योंकि इस साल शुरुआत में ही पिछले जो 2 महीनों में मेजर पोर्टल्स खुले हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को अवेकन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्यार को हल्के में लेकर जाने वाले लोग थे। हमेशा प्यार को लेकर ऐसा सोचते थे कि प्यार होगा तब भी ठीक है लाइफ में, और अगर प्यार नहीं होगा तो ज़िंदगी तो वैसे भी गुजर जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बताऊँगी कि इस पर्सन को शायद किसी बात का डर भी लगा रहता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि ये ऑलरेडी कहीं मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से करेगा जिनको ऑलरेडी पता है कि हमारे पर्सन मैरिड हैं और उनके कुछ मैरिटल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर इस कनेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन डिसाइड नहीं कर पाते और किसी ऐसे कंक्लूजन पर नहीं लेके आते आपको जिससे आपके मन में भी सुकून हो और इनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस हो। तो इस रिश्ते में सेपरेशन ने इनको कुछ चीज़ें सिखाई हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कार्मिक चीज़ें हैं, और अभी भी कुछ लोग लर्निंग फेज़ में हैं। तो अगर आप इस कनेक्शन में पोटेंशियल देखते हो और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को अगर मैं थोड़ा वक्त और दूं
तो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा, कोई कंक्लूजन तो ज़रूर आएगा। और जो लोग क्लोजर की वेट कर रहे हैं, अगर इन्होंने कभी गोस्ट किया आपको बिना बताए, लाइफ से निकल गए, किसी और को चूज़ कर लिया आपको इग्नोर करके, किसी और की बातों में आकर आपको टोटली नज़रअंदाज कर दिया, जैसे आप कभी इनकी लाइफ में थे ही नहीं, तो फिर ऐसे पर्सन के बारे में आपको सोचने की सीरियसली ज़रूरत है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर अपने स्टबर्न एटीट्यूड को नहीं छोड़ने वाले। तो गाइज़, ये तो रही आज की रीडिंग। अब मैं पढ़ती हूँ लव मैसेजेस जो हैंड रिटन है, मैंने लिखे हैं। वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी, आप तक पहुँचा दी जाएं इन मैसेजेस के माध्यम से। तो पहला मैसेज यहाँ पर क्या है, प्लीज़ इतना गुस्सा मत करा करो, मुझे तो तुम गुस्से में भी प्यारे लगते हो। तो ये इनका बहुत ही क्यूट सा एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट मैसेज है कि आपको गुस्से में देखकर भी इस इंसान को मज़ा आता है। तो शायद ये इंसान आपको टीज़ बहुत करते होंगे आपके रिलेशन में, और ये सारी वो बातें मिस कर रहे हैं जो ये आपके साथ रिलेशनशिप में किया करते थे। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, प्लीज़ बेबी अनब्लॉक मी, आई एम मिसिंग योर वॉइस। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने खुद से अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया। हो सकता है पहले आपके पार्टनर आपको बीच बीच में ब्लॉक करते होंगे और आपने फाइनली इनको जब खुद से ब्लॉक किया है तो इनको भी अकल आनी शुरू हो गई है और ये आपसे कह रहे हैं कि इनको अनब्लॉक कर दो, और ये आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं। तो शायद इस इंसान को एहसास भी हुआ है कि किसी को ब्लॉक में डालने के बाद कैसा फील होता है। तो जिन भी व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर रखा है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्हें अनब्लॉक करके एक दोबारा मौका भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, भुलाना चाहता हूँ तुम्हें बट क्या करूँ, तुम्हारी याद भुलाए नहीं भूलती। तो हो सकता है इन्होंने मल्टीपल ट्राई किया हो लोगों में अपना दिल लगाना, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करना, लेकिन ये आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। और इन्होंने साफ ही कहा है कि कोशिश तो भी करके देख ली है लेकिन फिर भी आप इनसे भूल नहीं पा रहे। तो डेफिनेटली ये इंसान भी नो कांटेक्ट में इतना ज़्यादा खुश नहीं है आपके बिना। वो यहाँ पे रीडिंग में ही इनकी एनर्जी से मुझे पता लग रहा है। तो चलिए अगला मैसेज रीड करती हूँ। तुम नहीं जानती मुझे मेरा अकेलापन कितना काटता है। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि लाइफ में कोई तो होना चाहिए जो इनकी फीलिंग्स को समझे, जो इन्हें प्यार दे, जो इनकी केयर करे। और ये अपने अकेलेपन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और शायद ये अकेलेपन का ही रीज़न है जो इस पर्सन ने आपके बारे इतना ज़्यादा सीरियस होकर शुरू कर दिया है सोचना, जो कि ये रिलेशनशिप में नहीं फील करते थे। वो आपने सुना भी होगा, जब कोई इंसान किसी के करीब होता है, पास होता है, तो उस टाइम उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं फील होती, लेकिन जब वही इंसान उस इंसान की ज़िंदगी से चला जाता है तब दूसरे इंसान की आंखें खुलती हैं और उसको एहसास होता है कि हाँ, काश वो मेरे साथ होता तो बात ही कुछ और होनी थी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को दिल से फील हो रही हैं, और मुझे भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करना शुरू हो गए हैं, जो शायद पास्ट में इन्होंने टाइम रहते नहीं समझा होगा, ना ही फील किया होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई नो दैट यू आर अ प्योर हार्ट। ये जानते हैं कि आप एक प्योर हार्ट हो, आपका दिल बहुत ही प्योर है और आप जिससे भी प्यार करते हो पूरी सच्चाई से प्यार करते हो, पूरी सच्चाई से उस प्यार को आप निभाते भी हो। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में पछतावा भी दिख रहा है, दुख भी दिख रहा है,
और मन के अंदर एक जो उम्मीद है वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी है इस रिश्ते में। अगला मैसेज आपके पार्टनर का, आई मिस योर स्वीट वॉइस प्लीज़ कॉल मी। तो शायद आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इन्हें कॉल कर लें। तो गाइज़, आई होप आज की इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दे दी होगी कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की हालत क्या है, क्योंकि कुछ लोग सामने से कुछ और दिखाते हैं, मन ही मन बहुत ज़्यादा तड़पते भी हैं, लेकिन एटीट्यूड के आगे झुकना पसंद नहीं है, सामने नहीं जाना, सरेंडर नहीं करेंगे। सामने वाला अपने आप आके मुझसे कांटेक्ट कर ले तो फिर ये आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे जैसे कि इनको तो आपकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ आप ही को इनकी ज़रूरत फील होती है। तो गाइज़, आपके पार्टनर में ना अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लर्निंग स्टेज में है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है एज़ कम्पेयर टू यू। तो अगर आप इस रिश्ते में थोड़ा वक्त और इंतज़ार कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो इसी नोट पर आज इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दिखा दो गाइज़, भर भर के इस वीडियो को प्यार दो, ढेर सारा लाइक दो और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम कर लो, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, और मेरा इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।